ना इन्होंने कोई मतलब इसमें इंतजाम कर रखा था, ना जाल लगा रखा, ना कोई इन्होंने रास्ता बांध रखा है। मेरे भैया कूदेगा या मेरे आया कहने की ये दीदी अमीर ये गड्ढे में गिरा हुआ है। दिल्ली के गड्ढे ने जिस माँ का बेटा निकल लिया, उसकी गुहार कौन सुनेगा? मैं रात भर में देखो मेरा लड़का की कोई डुबा दिया भैया, मेरा बाबू के चप्पल ऊपर में थे, कोई मेरे बाबू के डुबा दिया भैया। दिल्ली के गड्ढे ने जिस परिवार के चिराग को बुझा दिया, उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? अभी एक दिन पहले ही तो अमित इसी घर में हंस खेल रहा था, बोल रहा था, लेकिन ठीक जन्माष्टमी से एक दिन पहले इस मां का कहना इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पार्क के इसी पानी से भरे खुले गड्ढे में गिरकर अमित की मौत हो गई। 8 साल का मासूम अमित इसके अंदर गिर गया था और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। पिछले 3 महीनों से यह गड्ढा पार्क में यूं ही खुदा पड़ा था, जैसे पिछले 3 महीनों से यह इंतजार कर रहा था कि कोई बच्चा आए और इसमें समा जाए। और आखिरकार इस खूनी गड्ढे का शिकार बन गया 8 साल का अमित और सूनी कर गया इस मां की दुनिया। दिल्ली के जिस गड्ढे ने मासूम को सजाए मौत दे दी, उसका जिम्मेदार कोई है कि नहीं? ये गड्ढा करीब है मतलब 3-4 महीने से, और इन्होंने भी नहीं बताया बच्चों को कि भाई गड्ढा है, कि या तो तुम ध्यान से जाओ या देख के जाओ। ना इन्होंने कोई मतलब इसमें इंतजाम कर रखा था, ना जाल लगा रखा, ना कोई इन्होंने रास्ता बांध रखा है कि बच्चों को मालूम है कि भाई ये रास्ता बंधा हुआ है या कुआं है, गड्ढा है, इससे हमें मालूम पड़ जाए। ये 10 फुट गहरा गड्ढा है, ये सही है, 10 फुट गहरा है और 6 फुट 8 फुट चौड़ा है। पार्क हो, स्कूल हो, सड़क हो, हर जगह मौत के गड्ढे मौजूद हैं। दिल्ली की सड़कों का हाल ये है कि घर से निकलने के बाद ये पता नहीं होता कि इंसान सलामत अपने घर पहुंचेगा या नहीं। कौन है इसके जिम्मेदार? क्या ये मां जिसने अपने बच्चे को पार्क में खेलने दिया? या फिर ये बच्चा जिसका बचपन और नटखटपन उसे पार्क तक खींच ले गया? या फिर वो लोग जिन्होंने मौत के गड्ढों को खोदा और फिर खुला छोड़ दिया? या फिर वो लोग जो रोजाना ऐसे गड्ढों को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? और फिर वो दिन आता है जब ऐसे खूनी गड्ढे अमित जैसे बच्चे को निगल जाते हैं। आखिर लापरवाही के गड्ढों में कब तक मरेगी दिल्ली? दिल्ली वालों की जान आखिर गड्ढे में क्यों जा रही है? दिल्ली के गड्ढों में सजाए मौत कब तक? दिल्ली की सड़क पर और कितने डेथ वारंट? आखिर कब तक बने रहेंगे दिल्ली में गड्ढे, मौत के खुले अड्डे? आज है तो जन्माष्टमी। पूरे देश में महिलाएं नंद गोपाल के जन्म पर जश्न मना रही हैं। हर मां कान्हा को भोग भी लगा रही है, लेकिन इस जश्न के बीच एक मां ऐसी भी है जिसका नंद गोपाल उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया। बेरहम सिस्टम की लापरवाही ने उसके नटखट नंदलाल को हमेशा के लिए उससे दूर कर दिया। हम चाहते हैं कि आज देश की हर मां इस खबर को जरूर देखे। अगर आपका बच्चा घर के बाहर खेलने जाता है तो आपके लिए यह खबर और भी अहम हो जाती है। मेरा लड़का की कोई डुबा दिया भैया, मेरा बाबू के चप्पल ऊपर में थे, कोई मेरे बाबू के डुबा दिया भैया। जन्माष्टमी से ठीक पहले दिल्ली की यशोदा मैया का नंद गोपाल इससे हमेशा के लिए बिछड़ गया। रो रो कर अपने कन्हैया को याद करती ये माँ उस पल को कोस रही है जब मना करने के बावजूद इसके जिगर का टुकड़ा बुआ के घर जाने लगा। दिल्ली के न्यू सीलमपुर इलाके में पानी से भरे इसी गड्ढे ने 8 साल के अमित की जान ले ली। पूरे 20 घंटे तक अमित का शव इस गड्ढे में पड़ा रहा और परिवार उसे इधर उधर तलाशता रहा। अगले दिन जब गड्ढे में तैरते बच्चे के शव को लोगों ने देखा तो सबके होश उड़ गए। करीब 8 से 10 फुट
गहरा यहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ था। ये गड्ढा किसने खोदा इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 8 साल का अमित जो कि मंगलवार को दोपहर अपने घर से अपनी बुआ के घर जाने की बात कहकर निकला था, वो खेलने के लिए जब यहाँ आया अचानक पानी से भरे हुए इस गड्ढे में गिर गया। इस माँ का आंचल अब हमेशा के लिए सूना हो गया। अगने में अमित की किलकारी अब कभी नहीं गूंजेगी। उसकी यादें इस माँ को रह रहकर सताती रहेंगी। मंगलवार को माँ से ही जिद करके अमित बुआ के घर जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में पास ही के डीडीए पार्क में खेलने लगा और खेलते खेलते 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई और बुधवार दोपहर 11 बजे उसकी लाश इसी गड्ढे के पानी में तैरती हुई मिली। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गड्ढा 3 महीने पहले खोदा गया था, लेकिन इसे भरने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक परिवार उजड़ गया। लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसे गड्ढे हैं जो इन गड्ढों को भरने नहीं देते। अमित तो चला गया, लेकिन अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गया है। 3 महीने से गड्ढा खुदा हुआ है तो अब तक क्यों नहीं भरा गया? गड्ढे के आसपास कोई बाउंड्री वॉल या वार्निंग बोर्ड क्यों नहीं था? इस गड्ढे को किसने और क्यों खोदा? आखिर कब तक इस देश के नौनिहाल खुले गड्ढों की भेंट चढ़ते रहेंगे? कोई नहीं समझ सकता था कि यहाँ पे 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा होगा, जिसकी वजह से लापरवाही के चलते 8 साल का मासूम अमित इसके अंदर गिर गया था और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में सड़क पर गड्ढे कितने जानलेवा हैं, आपको हम एक आंकड़ा दिखाते हैं। 30 जुलाई 2016 को 45 साल के प्रवीण की मौत सड़क पर गड्ढे की वजह से हुई। प्रवीण सड़क पर गड्ढे की वजह से मोटरसाइकिल से गिरे और पीछे से आ रहे टैंकर ने प्रवीण को कुचल दिया। 11 मई 2016 को 9 साल के बच्चे की खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। 21 दिसंबर 2015 को मिलेनियम पार्क में करीब खुले सीवन में गिरकर 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। 16 सितंबर 2015 को राजनिवास के पास मेनहोल में गिरने से IAS ऑफिसर की टांग टूट गई। 1 अगस्त 2015 को उत्तरी दिल्ली में मेनहोल में गिरकर 4 साल की बच्चे की मौत हो गई।